अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में एक नए तरीके से गैस बनाने का तजर्बा कामयाब हुआ है और ये गैस बनाई गई है जानवरों की आलाइशों से। जी हाँ, वही आलाइशें जो कुर्बानी की ईद के बाद और आम दिनों के अंदर भी जानवर ज़िबा करने के बाद लोगों के लिए या म्यूनसिपल कमेटी के लिए दर्द सर बनी होती हैं, अब उनसे पहली दफ़ा बायोगैस बना ली गई है। और ये कामयाब तजर्बा किया है पंजाब ने अपने एक नए प्रोडक्ट वेस्ट टू वैल्यू के तहत, जिसके तहत अब उन्होंने लाहौर के करीब मौजूद लखो डेर की लैंडफिल साइट के ऊपर इस मंसूबे का बाकायदा आगाज़ किया है। इसमें 1000 टन अगर आलाइशें डाली जाएंगी तो उससे 20 से 25,000 किलो गैस बनती है। आप जो सिलेंडर देख रहे हैं वो उसी बायोगैस का भरा हुआ है जो कि लाहौर के अंदर बनी है। अब ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए हो सकता है। किस तरह? पाकिस्तान में सिर्फ कुर्बानी की ईद के ऊपर कुछ 6 लाख टन से ज़ायद आलाइशें मुल्क भर में पैदा होती हैं। अब इन आलाइशों से हम कोई 1.5 करोड़ किलो गैस बना सकते हैं और इस गैस की मालियत पता कितनी होगी? 4 अरब रुपए से ज़ायद। यानी कि वो आलाइशें जो हम अपने बचपन से और हमारे वालिदैन अपने बचपन से यही देखते आए हैं कि गली मोहल्लों के अंदर दर्द सर हैं, बदबू है, ताफुन है, म्यूनसिपल कमेटी वाले हों या अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले उसके लिए बहुत सारे पापड़ बेलते हैं। क्यों? वो किसी के काम की नहीं होती, वो वैल्यू फॉर मनी नहीं होती, इसलिए उन्हें फेंक दिया जाता है। तो अब जब उनसे गैस बना करेगी और ये गैस 280 रुपये किलो बिकेगी भी, तो आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि लोग जिस तरह कुर्बानी की खालों पे लड़ते थे, इन आलाइशों को इकट्ठा करने पे भी लड़ेंगे। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कुर्बानी की ईद की। वैसे अगर इस प्रोजेक्ट को हम देखें तो पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मज़बा खाने हैं, जहाँ जहाँ स्लॉटर हाउस हैं, वहाँ पर आप उसके साथ एक छोटा सा बायोगैस का प्लांट लगा सकते हैं और सिर्फ चंद लाख रुपए में ये बायोगैस का प्लांट लगना लाजम करार दे देना चाहिए। जहाँ पर जानवर ज़िबा हो वहीं पर उसकी आलाइशें फौरी तौर पर इस बायोगैस प्लांट के अंदर डाली जाए और इनसे बायोगैस हासिल कर ली जाए। उस बायोगैस को मार्केट में फ़रोख्त करके एक तो लोगों के लिए सस्ती गैस का सबब बना जाए, दूसरा इस बायोगैस के ज़रिए पाकिस्तान में लकड़ी के इस्तेमाल में कमी लाई जा सकती है, धुआं जो बहुत उठता है उसमें कमी लाई जा सकती है। तो एक पंजाब हुकूमत का अच्छा इनिशिएटिव है, इसे मुल्क भर में रेप्लिकेट करना चाहिए। पंजाब को ये चाहिए कि पंजाब के तमाम 40 के 40 अजला में जहाँ जहाँ स्लॉटर हाउस हैं वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, वो प्राइवेट हो वो सरकारी हो। आप देखिए इससे कितना फ़ायदा होगा। फिर पाकिस्तान ऑब्वियसली इसको फॉलो कर सकता है। अब देखिए पाकिस्तान के पास कहाँ कहाँ अल्लाह ताला ने पोटेंशियल रखे हैं। अभी हम उस बायोगैस की बात नहीं कर रहे जो जानवरों के फुजले से बन सकती है, उसमें हम कई दफ़ा डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। वो तो ज़िंदा जानवरों के फुजले से बनती है, उनके गोबर से बनती है। ये बायोगैस वो है जो बायोडिग्रेडेबल एनिमल पार्ट्स जो होते हैं मुख्तलिफ, जिसमें उनकी ओजरी होती है, उनकी आंतें होती हैं, उन तमाम चीज़ों से ये गैस बनती है जानवर ज़िबा होने के बाद जो मुख्तलिफ आलाइशें निकलते हैं। तो इसको हम क्लैरिटी से आप तक पहुंचाना चाह रहे थे, लोग ये ना समझें कि वो जो बायोगैस जानवरों के फुसले से गोबर से पैदा होती है उसी को हम इसके अंदर मर्ज कर रहे हैं। अब लाहौर के अंदर जो पहला बुनियादी प्लांट लगा है, इससे जो LWMC उसको सालाना 60 से 70 लाख रुपए का फ़ायदा होगा। अब ये जो लखो डेर के मुकाम के ऊपर स्टेट ऑफ द आर्ट लैंडफिल साइट डेवलप हो रही है, उससे जो दीगर बायोगैसेस निकलेंगी, इसके अलावा वो 10 साल के अंदर कोई $25 लाख की आमदन देगी। मीथेन गैस निकलती है, आप तो जानते हैं लैंडफिल साइट से, उसे थोड़ा सा रिफाइन करके इस्तेमाल किया जा सकता है चूल्हे के अंदर। फिर इस लैंडफिल साइट से जो कचरा है, जैसे कागज़ है, जैसे गत्ता है, ऐसी चीज़ें जो जल सकती हैं, उन्हें जलाकर 50 मेगावाट बिजली बनाने का भी प्लान बनाया गया है। ये प्लान बहुत पुराना है, बेसिकली परवेज़ इलाही के दौर जो पहला दौर था 2002 के बाद का, उस वक्त ये प्लान बनाया गया था। हो सकता है इससे पहले का भी प्लान कहीं कागज़ों में हो, लेकिन आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका।
तो अब उम्मीद करते हैं कि शायद इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि लाहौर शहरी रोज़ाना 7,000 टन से ज़ायद कचरा पैदा करता है। तो अगर 3,000 टन से 50 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है, तो 7,000 टन को देखें तो 100 मेगावाट बिजली तो कम से कम बनाई जा सकती है। उससे क्या होगा, जो हम ये कचरा कुंडी के अंदर कचरा देखते हैं उसमें 60% तक कमी वाक़ई होगी। यानी अगर 100 किलो कचरा है, उसमें से 60 किलो कचरा तो जल जाएगा, और वो बड़े कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जलेगा। उससे पोल्यूशन भी बहुत कम पैदा होगी। ऐसी मशीन लगाई जाएगी कि उससे जो धुआं निकलता है उसे भी फिल्टर करके हवा में छोड़ा जाए। उससे जो बिजली पैदा होगी, ऑब्वियसली 100 मेगावाट एक बड़ी क्वांटिटी है, और पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो कम से कम 15,000 से ज़्यादा घरों की बिजली मुहैया की जा सकती है। उसके बाद अगर पाकिस्तान को अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो हमारे यहाँ कोई 5 करोड़ टन कचरा पैदा होता है। उस 5 करोड़ टन कचरे में से बमुश्किल 60% कचरा शहरों के अंदर कलेक्ट हो पाता है। देहात में बहुत थोड़ी तादाद में कचरा कलेक्ट होता है। तो अगर हम कचरे की इकॉनमी को प्रॉपरली रेगुलेट कर लें, यानी कचरा जो पैदा होता है उसे प्रॉपरली मैनेज किया जा सके, उसमें से जो काबिल इस्तेमाल चीज़ें हैं, मसलन प्लास्टिक है, नायलन है, उन्हें अच्छे कमर्शियल स्केल के ऊपर अलहदा किया जाए। इसके साथ साथ जो चीज़ें जल सकती हैं उन्हें अलहदा रखा जाए। जो चीज़ें खाद में इस्तेमाल हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर जो किचन के आइटम्स हैं, जो फ्रूट के आइटम्स हैं, जो ज़ाया होता है या जो हम छिलके उतार के फेंकते हैं, उससे जो खाद बनती है या उससे जो बायोगैस बनती है, वो तमाम चीज़ें एक सर्कुलर इकॉनमी कहलाती हैं। तो सिर्फ कचरे से पाकिस्तान 1.2 अरब डॉलर्स सालाना कमा सकता है। तो समझ लीजिए 300 अरब रुपए से ज़्यादा की आमदन इस कचरे की सर्कुलर इकॉनमी में मुमकिन है। बिजली पैदा करने की अलावा बात हो रही है सारी की सारी। कराची जैसा शहर जहाँ पर 12 से 15,000 टन कचरा रोज़ाना पैदा होता है, और हमारे कराची के भाई तो इस तकलीफ़ को कई गुना हमसे बेहतर समझते हैं कि कचरा उनके लिए कितना बड़ा दर्द सर है। लेकिन ये जो वेस्ट है, ये असल में एक कैश है। अगर इसे प्रॉपरली हैंडल किया जाए, तो पंजाब ने प्रोजेक्ट रखा है वेस्ट टू वैल्यू। नाम तो यही है कि वेस्ट था, अब एक वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। पहले वो आलाइश थी जानवरों की, बदबू थी, ताफुन था, उसे कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। अब वो बायोगैस में कन्वर्ट हो चुकी है। अब उससे आप चूल्हा जलाते हैं, उससे आप खाना पकाते हैं, उससे आप पानी गर्म करते हैं। जो आप दूसरी गैस से ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, वो इस गैस से भी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इस ममलिकत को कदम कदम पर मुख्तलिफ़ किस्म के इनामात से नवाजा है। अब उस दिन ये मुल्क तरक्की करेगा जब हम लोग उन इनामात को इस्तेमाल में लाना शुरू करेंगे, तभी ये पाकिस्तान सफ़े अव्वल के मालिक में खड़ा हो सकता है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।